नेक्स्ट वाली यूनिट है हाँ कार्य, ऊर्जा और कौन, शक्ति। तीनों का क्या मतलब? कार्य का मतलब किसी वस्तु पर आरोपित बल और विस्थापन का गुणनफल है ये, और ये कौन है? कार्य करने की क्षमता है, और ये कौन है? कार्य करने की दर है। फिर से देखो आप, किसी वस्तु पर आरोपित बल और विस्थापन का गुणनफल कौन? कार्य। किसी कार्य को करने की क्षमता ऊर्जा, और किसी कार्य को करने के लिए दर क्या हो जाएगी? तो ऊर्जा और शक्ति में क्या अंतर है भैया? आपको बोला गया है 2 पन्ने लिखने हैं। अब कितने दिनों में लिखना है ये फिक्स नहीं है। आपको बोला गया 10 मिनट में ये 2 पन्ने लिख के बताओ, तो वो शक्ति हो जाएगी। समय जिसमें आ जाता है वो शक्ति, और जिसमें समय की कोई पाबंदी ना हो, रिस्ट्रिक्शन ना हो, दैट विल बी एनर्जी। ठीक है ना? तो कार्य को देखते हैं अपन। वर्क क्या हो जाएगा भैया? लिखें इसमें आप, कार्य को समझाइए। किसी वस्तु पर आरोपित बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। इसे W से दर्शाते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा? कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। ओके, यहां पर ये W हो गया, F, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? विस्थापन। फार्मूला हो गया इसका। नीचे की लाइन से कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक, यहां सूत्र के हिसाब से बताओ ना। हाँ, ये विस्थापन को आप है ना एस से नहीं डी से दर्शाओ, तब जाके क्लियर होगा। देखिए इसमें एफ आपके क्या, आपके पास क्या है? फोर्स है, समझ रहे हैं क्या? और डी क्या है आपके पास? डिस्प्लेसमेंट है। विस्थापन तो फोर्स का क्या होता है? ओके, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? तो अब कंबाइन बोलो तो न्यूटन इंटू मीटर, और ब्रैकेट में लिख दोगे जूल। कार्य का मात्रक जूल भी तो होता है। वैसे फार्मूले से क्या आपके पास? न्यूटन इंटू मीटर और जूल। तथा विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला देखो, वो आपको पहले से ही पता है, सिंपल भी है। ml ट्वाइस t माइनस होता है। हो गया। नीचे की लाइन से क्या लिखोगे? कार्य एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। लाइन बदल कर लिखो, कार्य 3 प्रकार का होता है। कार्य 3 प्रकार का होता है। ओके, हेडिंग लिखेंगे, डिटेल करेंगे। पहला लिखो, ये जो कार्य है वो 3 प्रकार का हमारे पास। एक है आपके पास धनात्मक, धनात्मक कार्य, और एक आपके पास ऋणात्मक, और एक हो जाएगा शून्यात्मक। 3 टाइप का कार्य है, शून्यात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक। एक ही डेफिनेशन में सब हो जाएगा। आपने परिभाषा क्या लिखी है? बल गुणित विस्थापन क्या है? कार्य है। तो अगर बल और विस्थापन दोनों की दिशा एक समान हो
तो धनात्मक कार्य। बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, ऋणात्मक। बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो शून्यात्मक कार्य। यहां देखें आप, ये मान लीजिए आपके पास रहा कौन, बल, और विस्थापन की दिशा भी यही है, तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक। अगर बल की दिशा की विपरीत दिशा में अगर विस्थापन होता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक। अगर बल की दिशा के लंबवत दिशा में कोई विस्थापन होता है तो फिर उसको क्या कहेंगे अपन, शून्यात्मक, यानी कि कोई कार्य नहीं किया जाएगा, शून्यात्मक कार्य। ओके, अब इसको कैसे उदाहरण से समझो आप। एक एग्जांपल है आपके पास, इन सब को गुरुत्वाकर्षण बल से समझा दो आप। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल से कैसे कि आप जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, गुरुत्व जिसे बोलेंगे ग्रेविटी, वो ग्रेविटी हमेशा कहां से कहां काम कर रही है, ऊपर से नीचे। गुरुत्वाकर्षण बल कहां से कहां लगता है, हमेशा ऊपर से। देखो गुरुत्वाकर्षण बल कहना ये पूरा सेंटेंस सही नहीं है, उसके लिए ग्रेविटी सही शब्द है। तो ग्रेविटी हमेशा कहां से कहां लगती है, ऊपर से नीचे की तरफ, करेक्ट है। तो जब भी कोई वस्तु छोड़ी जाती है, गिराई जाती है, तो बल किधर लग रहा है, ऊपर से नीचे, और वस्तु भी किधर जा रही है, ऊपर से नीचे, करेक्ट है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु मैंने छोड़ी है, चाक यहां से नीचे की तरफ छोड़ा है, तो ये गया किधर, नीचे की साइड। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा क्या थी, ऊपर से नीचे लग रहा था, और आपके पास चाक किधर गया, वो भी नीचे गया। तो विस्थापन और दोनों की दिशा एक समान है, एक ही दिशा में है, तो वो धनात्मक कार्य। अब गुरुत्वाकर्षण बल दूसरा, इसका ऋणात्मक देखो, इसी से देख लेंगे अपन। अगर आप कुछ सामान उठा रहे हो, समझ रहे हैं क्या, कोई वजनदार चीज उठा रहे हो, या फिर कुछ भी छोटी से छोटी चीज नीचे से ऊपर उठा रहे हो, गुरुत्वाकर्षण बल तो हमेशा ऊपर से नीचे लगेगा। जो ग्रेविटी वो हमेशा कहाँ एक्टिव रहती है, ऊपर से नीचे। अब आप नीचे से कोई सामान उठा रहे हो तो उस गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में उठा रहे हो कि नहीं। तो जब आप बल तो लगा रहे हो नीचे से ऊपर, मतलब बल तो, गुरुत्वाकर्षण बल तो लग रहा है ऊपर से नीचे, और उठा कहां से रहे हो, ऊपर की साइड। तो दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण कौन सा हो जाएगा, ठीक है, शून्यात्मक। वो भी देखो आप, जब आप अपने सिर पर कोई वजन उठाकर चल रहे हो, समझ रहे हैं, जब आप अपने सिर पर कोई वजन उठाकर चल रहे हो, तो वजन उठाकर मैक्सिमम केस में कैसे चला जाता है, लेफ्ट राइट आगे पीछे, ऊपर नीचे नहीं, ऊपर नीचे बहुत कम केस में, समझ रहे हैं क्या। तो ज्यादातर केस में वजन को उठाकर कहां जाया जाता है, आगे पीछे लेफ्ट राइट। तो आप कुछ वजन उठाकर ग्राउंड में घूम रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहां लग रहा है, हमेशा ऊपर से नीचे। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा ऊपर से नीचे लगता है क्या, ठीक है। तो उस वजन पर हमेशा ऊपर से नीचे लग रहा है, और आप विस्थापन मतलब कैसे ले जा रहे हो उसको, अरे ये यहां से उधर ले जा रहे हैं ना, यहाँ देखो आप डायग्राम तो समझो इसको, ये आप ग्राउंड में घूम रहे हो, ठीक है, और ये गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। तो इसको इधर F और इसको इधर D। अरे ये आप घूम रहे हो तो इधर से उधर विस्थापित हो रहा है, और गुरुत्वाकर्षण बल तो हमेशा ऊपर से नीचे लग रहा है, तो दोनों के बीच का कोण क्या बन रहा है, 90। तो जब भी आप कोई सामान उठाकर एक से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्यात्मक। तो भैया धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्यात्मक कार्य की परिभाषाएं क्या है कि जब बल और विस्थापन दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या रहे, समान रहे, एक ही दिशा में रहे, तो क्या होगा, किया गया कार्य धनात्मक। यदि बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के, तो ऋणात्मक। बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के लंबवत, तो क्या होगा। अब एक ही उदाहरण से तीनों कैसे, और भी उदाहरण है इसकी, ऐसी बात नहीं है। तो एक ही उदाहरण से तीनों कैसे, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कब ऋणात्मक, कब धनात्मक और कब शून्यात्मक होगा, ठीक है। तो यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो गुरुत्वाकर्षण बल और विस्थापन दोनों की दिशा एक समान है, इसलिए धनात्मक। यदि कोई वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है तो गुरुत्वाकर्षण बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण ऋणात्मक।
यदि आप अपने सिर पर कोई वस्तु उठाकर मैदान पर या फिर कहीं रोड पर चल रहे हो तो फिर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कौन होगा? शून्यात्मक। ठीक है।